वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा जी की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने, इसलिए बड़ी सरकार बची है। चुनावी साल में अशोक गहलोत के इस बयान से राजस्थान की राजनीति गर्मा गई है। खुद वसुंधरा राजे ने गहलोत के इस दावे की हवा निकाल दी और अब गहलोत के सबसे बड़े सियासी दुश्मन सचिन पायलट ने एक बार फिर खुलेआम लड़ाई छेड़ दी है। 3 साल से जारी अंदरूनी खुलकर सामने आ गई। मंगलवार को पायलट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मुख्यमंत्री के बयान से तो लगता है कि उनकी नेता सोनिया गांधी नहीं वसुंधरा राजे हैं। ऐसा कहकर वो सोनिया गांधी की बेइज्जती कर रहे हैं। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तो ये जो विरोधाभास है इसको समझाना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं ये स्पष्ट कर देना चाहिए। पायलट का हमला यही नहीं रुका। आगे उन्होंने अपने नेताओं और विधायकों पर सरकार गिराने का आरोप और सरकार बचाने के लिए बीजेपी नेताओं की तारीफ पर गहलोत को आड़े हाथ लिया। इतना ही नहीं, इशारों में ही सही गहलोत पर कांग्रेस को कमजोर करने का आरोप भी मढ़ दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पायलट का 3 साल पुराना दर्द भी छलका जब वो डेप्यूटी सीएम थे। पायलट ने कहा कि उस समय मुझ पर राजद्रोह के आरोप में कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हम दिल्ली गए, कमेटी बनी और फिर इनकी साजिश बेकार हो गई। आखिर में पायलट ने नाउम्मीद और पदयात्रा की बात पर बड़ा इशारा कर दिया। मैं एक जन संघर्ष यात्रा निकालने जा रहा हूँ जो 11 तारीख को शुरू होगी अजमेर से और जयपुर की तरफ हम लोग आएंगे। लगभग 125 किलोमीटर की यात्रा है। जन संघर्ष यात्रा लोगों के हितों के लिए, करप्शन के खिलाफ, नौजवानों के संरक्षण के लिए। उनकी आवाज को हम सुनेंगे, उनकी आवाज को बुलंद करेंगे और मैं समझता हूं कि सही निर्णय तब लिए जाएंगे जब जनता का पूरा हमारा साथ होगा, जनता का पूरा प्रेशर होगा। दरअसल अशोक गहलोत ने रविवार को धौलपुर में दावा किया कि साल 2020 में जब अमित शाह के साथ मिलकर उनकी अपनी ही पार्टी के लोगों ने सरकार गिराने की कोशिश की, तब वसुंधरा राजे और कुछ बीजेपी नेताओं की वजह से उनकी सरकार बच गई। गहलोत ने कहा कि वो हमेशा इसके लिए वसुंधरा राजे के एहसानमंद रहेंगे। माना जा रहा है कि जादूगर कहे जाने वाले गहलोत ने इस बयान के जरिए एक तीर से 3 निशाने साधे हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक एक तो वसुंधरा की तारीफ कर सियासी तौर पर गहलोत ने उन्हें उनकी ही पार्टी में कमजोर करने की कोशिश की है। दूसरा, चुनाव से पहले बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे पर सवालिया निशान लगाकर बीजेपी को कमजोर करने की कोशिश की है। और तीसरा, पायलट को सियासी तौर पर कांग्रेस से अलग थलग करना तो उनका असली मकसद है ही। गहलोत और पायलट की सियासी वर्चस्व की लड़ाई से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व टेंशन में है। डर है कि इन 2 बड़े नेताओं के झगड़े से कहीं चुनाव में सत्ता हाथ से निकल न जाए। दोनों नेताओं की लड़ाई साल 2018 से ही चल रही है। पायलट के प्रदेश अध्यक्ष रहते मोदी लहर के बावजूद चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को पटखनी दी। क्रेडिट पायलट को मिला, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी गहलोत को। पायलट अड़ गए। बाद में राहुल गांधी ने समझाया तो पायलट डिप्टी सीएम की कुर्सी पर मान गए। हालांकि समझौता बहुत दिन तक नहीं चला और 1.5 साल बाद जुलाई 2020 में पायलट ने 1.5 दर्जन विधायकों के साथ अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत कर दी। आनन फानन में पायलट को डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के पद से बर्खास्त कर दिया गया। बाद में प्रियंका गांधी के कहने पर पायलट माने, लेकिन सरकार से दूर रहे। पिछले साल कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे था। तब माना जा रहा था कि गहलोत के दिल्ली जाते ही पायलट सीएम बनेंगे, लेकिन गहलोत ने अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से इनकार कर ऐसा नहीं होने दिया।
पिछले महीने पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ एक दिन के अनशन पर बैठ गए और एक बार फिर राजस्थान कांग्रेस के दो दिग्गजों की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।